जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बेटे निशांत को नहीं लड़ाएंगे चुनाव मगर दे दी बड़ी जिम्मेदारी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया बीते 24 घंटों में कि 17 जून को ऐसी खबरें थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, मगर 18 जून आते आते ऐसी खबरें आ गई कि नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आखिर नीतीश कुमार ने वो ऐलान कौन सा किया बेटे निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए? आखिर बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले, जानने वाले, नीतीश कुमार तक एक्सेस रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवी क्या कुछ कह रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अगर चुनाव नहीं लड़ रहे तो इस विधानसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी क्या क्या दी गई है? और अचानक 17 तारीख को ऐसी खबरें कहां से आई थी कि किन किन सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, मगर उससे पहले आपसे अपील के अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 17 तारीख को आपको ये बताया था, द राजनीति पर आपने पिछले शो में देखा कि किस तरीके से निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे को चुनाव लड़ने के लिए न सिर्फ पार्टी की तरफ से ऑफर मिले बल्कि कई सारे नेताओं ने उनके लिए सीट भी डिसाइड कर दी थी। मगर 24 घंटे बीतते बीतते, बल्कि कम वक्त बीतते बीतते 18 तारीख आते आते ऐसी खबरें आई और ऐसा कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार ने उस फैसले पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगाते हुए निशांत को चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया। तो अब यह तय हो चुका है कि निशांत कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे फिलहाल आज की डेट में। संगठन से जुड़ करके जेडीयू को मजबूत करेंगे, खासकर ऐसे माहौल में जब वक्फ कानून पर नीतीश द्वारा बीजेपी को समर्थन देकर कानून पास करवाने के कारण बिहार अल्पसंख्यक समाज नीतीश से दूर खड़ा दिख रहा है। पार्टी के दर्जनों लोगों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अभी 2 दिन पहले जेडीयू के 2 बड़े नेताओं ने जेडीयू छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिया। जेडीयू के प्रदेश सचिव और मुस्लिम तेली संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद हारून मोहम्मद मुख्तार ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी ज्वाइन की। इस मौके पर उनके सामने आरजेडी नेता रणविजय सिंह कहते हैं कि देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की लगातार जो साजिश है, हम मिल करके ऐसी शक्तियों से लड़ेंगे जिसमें बीजेपी के साथ जो लोग भी शामिल हैं। लालू के विचार और तेजस्वी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहरहाल, यानी कि एक तरफ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जेडीयू कमजोर होती दिख रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट और मजबूत होता दिख रहा। इस बीच में गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब एक तरफ बिहार एनडीए में पहले से घमासान, दूसरी तरफ बीजेपी पर इस चुनाव में जेडीयू को कमजोर करने के आरोप, और ऐसे में जैसा कि कुछ महीनों से आप लगातार सुनते आ रहे हैं, जिसमें नीतीश को सीएम ना बनाने की बात हो या फिर से चिराग के लिए सीट एडजस्ट करने की आड़ में जेडीयू की सीट में कटौती। बहरहाल, नीतीश ऐसे दूरंदेश खांटी नेता हैं जो हालात को समय से पहले भांप लेते हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, उनके नजदीकों तक को नहीं पता होता। मगर ऐसे में जब एक बार फिर से न सिर्फ ऐसी सुगबुगाहट उठी कि निशांत को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए बल्कि आगे चल करके पार्टी की कमान भी दी जाए, तो ऐसे में नीतीश ने यह फैसला कर लिया कि फिलहाल उनको बेटे को चुनावी राजनीति मिला करके चुनावी जीत हार में फंसाने के बजाय पार्टी संगठन को मजबूत करने, इस चुनाव में चुनावी पार्टी के लिए लग करके चुनावी मैनेजमेंट की बारीकियों को सीखने, विरोधियों के हमलों को काउंटर करने, जनता से जुड़ाव बढ़ाने, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का हुनर सिखाना चाहते हैं नीतीश। और ऐसा करके खुद की तरफ आ रहे कई सवालों के तीर को नीतीश बीच में ही रोक देना चाहते हैं, मोड़ देना चाहते हैं। साथ ही बीजेपी के साथ किसी भी तरह की वार्तालाप में, किसी भी तरह के प्रेशर या दबाव में नहीं रहना चाहते। हालांकि आपने देखा कि कैसे सियासी दलों के नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जेडीयू के नेता निशांत को, चिराग की पार्टी के नेता चिराग को सीटों का ऑफर दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने द राजनीति पर एक शो में देखा
जिसमें आपको बताया गया कि कैसे नालंदा से जनता दल यूनाइटेड के सांसद कौशलेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए निमंत्रण देते हुए कहा कि निशांत चुनाव लड़ना तय कर लें तो उन्हें जिताना हमारा काम है। कौशलेंद्र कुमार ने यहां तक कहा कि हम चाहते हैं कि निशांत चुनावी मैदान पर उतरें। जो सबसे खास बात मगर कौशलेंद्र जो कही वो ये कि वो निशांत जेडीयू को संभालने को लेकर के कौशलेंद्र कुमार ने कही कि आगे चल करके जेडीयू की कमान भी संभाले। ऑफर करते हुए कहा कि नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बताएं कि अभी इस्लामपुर की जो विधानसभा सीट है आरजेडी के पास है। लालू की पार्टी के राकेश कुमार रोशन इस्लामपुर से विधायक है। इस्लामपुर सीट नालंदा जिले के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है। इसी तरीके से हरनौत विधानसभा की जनता की तरफ से भी उनको ऑफर मिला कि वहां से भी चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको जिताया जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग के लड़ने के लिए चिराग पासवान पर दबाव बना रहे हैं। दानापुर सीट से लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। जमुई से सांसद पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं की इच्छा की बात करते हुए चिराग पासवान के लिए ऑफर दिया ताकि यह संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में जो पहली खबर सामान्य सीट को लेकर के आई वो ये कि दानापुर विधानसभा सीट से लड़ें। फिलहाल ये सवाल अभी सवाल ही है कि चिराग दानापुर से लड़ेंगे या नहीं। कहा ऐसा जा रहा है कि चिराग शाहबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से भी लड़ सकते हैं। ये वही शाहबाद है जहां गत विधानसभा 2020 के चुनाव में 22 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकी थी। यह ऑफर एलजेपी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने दिया। उन्होंने चिराग पासवान को शाहबाद के किसी सीट से आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऑफर दिया। इस तरीके से चिराग पासवान को शेखुपुरा सीट से भी प्रत्याशी बनने का ऑफर मिल चुका है। एलजेपी नेता इमाम गजाली की ओर से लगाए गए पोस्टर में चिराग को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने का न्योता मिला। और जैसा कि आपने कई बार कई मौकों पर देखा कि खुद चिराग पासवान ने केंद्रीय राजनीति से निकल करके क्षेत्रीय राजनीति यानी कि जहां से उनकी राजनीति उनकी पार्टी की राजनीति है बिहार में आकर के राजनीति करने की इच्छा जता चुके हैं। बहरहाल चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं एक अलग पहलू है, मगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के जिस तरीके की अटकलें चल रही थी अब ऐसी खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी सूत्रों के हिसाब से कि दरअसल निशांत को नीतीश कुमार तैयार करना चाहते हैं। चुनावी राजनीति में डाल करके किसी एक विधानसभा सीट पर निशांत को इस बार नीतीश कुमार फंसाना नहीं चाहते बल्कि वो चाहते हैं पार्टी की पॉलिटिक्स, पार्टी राजनीति, जनता से जुड़ाव, पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट किस तौर पर क्या कुछ होता है पहले उसको सीखें। और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के बाद में किसी उप सीट पर या खाली करा करके किसी सीट को निशांत कुमार को उपचुनाव लड़वा करके विधानसभा भेजें या पहली बार उनको एमएलसी बना करके बिहार विधानसभा भेज सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं हर आते हुए एक दिन हर गुजरते हुए दिन नई तरह की अटकलें लग रही हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार क्या कुछ ऐलान करेंगे देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, खासतौर पर अगर आपका ताल्लुक बिहार से है तो अपनी राय जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।